बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। कनाडा विज़िट वीज़ा के हवाले से जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो बेशुमार लोगों से आप डेली बेसिस पे सुनते हैं कि जी हमारे इतने वीज़े लग गए, इतने वीज़े लग गए, फैमिलीज़ के लग गए, इंडिविजुअल्स के लग गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि जनाब बस बरसात हो रही है वीज़ों की। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि ठीक हो और जो कि मेरे जो तजर्बा है या मेरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वो मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी बात ना हो झूठ हो। पिछले दिनों जो है वो हमने चूँकि बहुत ज़्यादा कनाडा का काम किया हुआ है, पिछले 4-6 महीने से या 7 महीने से बहुत ज़्यादा कनाडा के जो हैं वो वीज़े अप्लाई हुए हैं। अभी दोबारा भी कनाडा के विज़िट वीज़े जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भी इसकी कनाडा की कंसल्टेंसी करते हैं। तो अगर तो आपको बेसिक कंसल्टेंसी करवानी हो हमसे तो आप बिल्कुल हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेंट जो होता है वो सिर्फ आपकी जो फ़ाइल है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से आगे एम्बेसी को भेज सकता है। कोई वीज़ा नहीं आपको लगवा के दे सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि जी वीज़ा मैं लगवा के दूंगा, मेरी नज़र में वो फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखते हैं लेकिन इसके साथ साथ कभी आपने ऐसी स्टोरीज नहीं सुनी जिसमें कोई बंदा ये बताया कि जनाब आज हमारे इतने वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये भी साथ साथ बताऊं कि भाई अगर रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो अभी हमारे पिछले दिनों जो है वो कोई 2-3 दिन पहले जो है वो 3 वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं, जिसमें 2 फैमिलीज़ के थे और 1 इंडिविजुअल थे। जब भी कनाडा का विज़िट वीज़ा जो भी रिफ्यूज़ होता है उसमें एक तो मेन फैक्टर तो ये आता है कि कनाडा वाले आपको लिख के ये भेज देते हैं कि जी हम नहीं सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव द कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। नॉर्मली वो यही लिखते हैं, यही 2-3 लाइनें लिखते हैं कि जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है जी। इसमें जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका यही ज़्यादातर रिजेक्ट होने के बाद जो है वो ख्याल होता है कि जी शायद ये जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गलती थी, यानी वो गलती जो है वो कस्टमर वाली साइड से यानी जो क्लाइंट है उसकी साइड से भी हो सकती है और वो गलती जो कंसल्टेंट है उसकी साइड से भी हो सकती है। तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जो वीज़ा हमारा रिजेक्ट हुआ है उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है। मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं, हर चीज़ एक्यूरेट है और वीज़े नहीं लगते। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके अकाउंट में बहुत थोड़े से पैसे होते हैं और एक जो है नॉर्मल जो रूटीन में जितने पैसे चाहिए होते हैं 1 मिलियन 1.5 मिलियन, इस पे भी वीज़ा लग जाता है। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है या आपके कंसल्टेंट ने गलती कर दी है। असल मसला ये है कि जब एम्बेसी जब आपकी फ़ाइल को रिव्यू करती है, आपके कवर लेटर को देखती है, तो उसके बाद इस वक्त 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि ऑटो वो रीड करता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और सारे डॉक्यूमेंट्स और खुद ही जवाब बना के भेज देता है। और बहुत कम ऐसे भी होता है कि कोई स्पेशल केस है तो फिर वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है जिसको वो रिव्यू में करते हैं। तो इसमें अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमारे वीज़े रिजेक्ट हुए या किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ख़राब थे या गलत थे या कहीं आपने कोई गलती कर दी, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में जो मेन चीज़ आती है वो यही आती है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें ये डाउट है कि आप हमारा मुल्क जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि उसकी वजह इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे जितने लोग पाकिस्तान से या इंडिया से जो जाते हैं कनाडा, उसमें से 99% जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके फिर असाइलम क्लेम करते हैं, वापस तो आते नहीं हैं। ये तो कंफर्म है। तो इसलिए अगर आपका कनाडा का जो वीज़ा है, अगर किसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप ये मत समझें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई खामी थी। डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हों, किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाए तो कनाडा में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर पासपोर्ट का एक भी डिजिट ऊपर नीचे हो तो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती। तो इसलिए ऐसी कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि जी अगर वीज़ा खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो गया तो दोबारा कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप खुले दिल से अल्लाह का नाम लेके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में सफ़र लिखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह ने आपका काम सीधा करना है तो दुनिया का कोई भी बंदा आपका काम जो है वो ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के ऊपर हमेशा बीइंग ए मुस्लिम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया किसी वजह से तो दोबारा वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हम लोग जो हैं वो कनाडा की अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी कर रहे हैं। चाहे आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है या आपने नई फाइल सबमिट करनी है, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी तय पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करें और कंसल्टेंसी करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।